में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की इस श्रृंखला में कि तुम कौन हो में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि तुम कौन हो, यानी हम कौन हैं, परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है और परमेश्वर ने हमें क्या उपाधि दी है, क्या पद दिया है। ये अभी तक हम बहुत सी बातों को देखते आए हैं और सीखते आए हैं। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या बताता है कि हम कौन हैं। जी हाँ, यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय, तो उसके 5वें पद में एक बात लिखी हुई है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जी हाँ, हम डालियाँ हैं, मगर अब सवाल ये उठता है कि हम डालियाँ हैं तो किस बात की हैं और किसकी हैं। जी हाँ, पहला यूहन्ना और उसका यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसके पहले पद में एक बात लिखी हुई है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जी हाँ, सच्ची दाखलता प्रभु यीशु मसीह है और उसका पिता यानी परमेश्वर जो है वो किसान है। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने उसको इस पृथ्वी पर भेजा ताकि वो जो है दाखलता का काम करे और बहुत सी डालियां उसके अंदर
बनने पाए। और वो डालियां कौन है? परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो डालियां मैं और आप हैं। परंतु यहां पर एक बात लिखी है कि सच्ची दाखलता मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह को यह शब्द कहने की क्या जरूरत थी कि सच्ची दाखलता मैं हूं? नेचुरली बात है कि वो परमेश्वर का पुत्र है और उसने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया है मेरे और आपके लिए। उसने कोई भी काम ऐसा नहीं किया। उसके जीवन से यदि हम देखें, कोई भी ऐसी बात नहीं मिलती है जो उसको गलत ठहरा सके। वो ना तो कोई झूठी बात उसके जीवन में देखने को मिलती, ना उसने झूठ बोला, ना उसने किसी का विरोध करा, ना उसने किसी पे दोष लगाया। फिर ऐसी बात प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कही? ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ। मगर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि उसने ये शब्द लगाया और कि सच्ची दाखलता मैं हूं। यानी सच्ची दाखलता का शब्द जो है, सच्ची होने का, सच्ची शब्द इसलिए लगाया क्योंकि इस पृथ्वी पर एक और दाखलता है। जी हां, शायद आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, मगर परमेश्वर का वचन यह बताता है कि इस पृथ्वी पर एक दाखलता और है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं। इसलिए तुम्हें पहचान होनी चाहिए, जो सच्ची दाखलता है उसी की तुम डालियां बनो, किसी और की डाली मत बनना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरी दाखलता भी हो जाए और तुम कहो कि प्रभु तूने तो कहा था कि मैं तो दाखलता हूं, अब हमें तो पता नहीं चला कि कौन सी दाखलता है, इसलिए हम इसी में लग गए। मगर इसलिए प्रभु यीशु मसीह हर एक बात को बिल्कुल सही तरीके से कहता है। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो इस बात को जान लें कि सच्ची और झूठी में क्या अंतर है। सही बात है कि जब हम सच और झूठ में अंतर जान सकते हैं तो फिर हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कहां होना चाहिए, सच्ची दाखलता में होना चाहिए या झूठी दाखलता में होना चाहिए। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है सच्ची दाखलता के बारे में और झूठी दाखलता के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे कि दूसरी दाखलता कहां पर है और दूसरी दाखलता कहां देखने को मिलती है। मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय और उसका 17 से 20 पद तक यहां मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसका 17 से 20 तक। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है और उसके पास भी चोखा हँसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला और जिसके पास चोखा हँसुआ था उसने ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हँसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाखें पक चुकी हैं। क्या पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे क्या है? यानी पृथ्वी की एक दाखलता है। अब वो पृथ्वी की दाखलता बिल्कुल अलग है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि वो पक चुके हैं। अब इसका मतलब क्या है? पृथ्वी की दाखलता में भी डालियां हैं और उन डालियों में जो गुच्छे यानी जो फल हुए हैं वो फल लगे हैं और उन फलों को काटने के लिए स्वर्गदूत को भेजा गया है कि उनके गुच्छों को काट ले। परंतु जो डालियों में से फल निकले हैं, जो फल उगे हैं, वो फल काट कर रखे कहां गए, कहां डाले गए? हम इस बात को जाने कि परमेश्वर ने उन्हें कहां रखा है, परमेश्वर ने उन्हें कहां भेजा है। जी हां, आगे देखेंगे, आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस पृथ्वी की जो दाखलता है, यहां पर सिर्फ पृथ्वी की दाखलता का है, इस पृथ्वी की जो दाखलता है उसकी डालियों में जो गुच्छे उगे हैं, जो फल उगे हैं, यानी फल लगे हैं। और सही बात है, फलवंत तो वो भी हुई है, परंतु उनके फलों का परिणाम क्या हुआ है? आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां लिखा हुआ है, और उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हँसुआ डाला और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में डाल दिया। यह झूठी दाखलता। अब यहां पर क्या लिखा? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पृथ्वी के गुच्छे यानी वो फल तो काटे गए, परंतु उन फलों को काटकर उसने कहां डाल दिया? परमेश्वर के प्रकोप के कुंड में डाल दिया। अब वो परमेश्वर के प्रकोप के कुंड में है और परमेश्वर के क्रोध में वो रौंदी जा रही है। वो फल जो है वो रौंदे जा रहे हैं, और जब वो फल रौंदे जा रहे हैं तो उनसे क्या निकल रहा है? देखिए यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है।
और नगर के बाहर उस रस कुंड में दाख रौंदे गए और उस रस कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों के लगाम तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। ये हुआ है, ये सच्चे जो झूठी दाखलता है, जो पृथ्वी की दाखलता है, जो डालियां उसमें हैं और फलवंत होती हैं, उनके फलों का परिणाम ये है। और उन डालियों का और उस दाखलता का भी परिणाम यही होगा कि वो काट डाली जाएगी और आग में झोंकी जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें बहुत सोच समझ के इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जीना है और हमें अपने जीवन को बहुत सोच समझ के एक एक स्टेप बहुत सोच समझ के रखते हुए चलना है। कहीं ऐसा तो ना हो कि हमारा कोई भी एक गलत कदम हमें हमारे परमेश्वर से, हमें उस डाली से अलग कर दे जो सच्ची दाखलता में लगनी चाहिए। जी हाँ, सच्ची दाखलता की बात हम करते हैं। सच्ची दाखलता के बारे में क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यह कहता है यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसके 5 पद को मेरे साथ निकाल लीजिए, पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, और जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूं। अब प्रभु यीशु मसीह जो है वो हम में बना रहता है, मगर कब? जब हम अपनी दाखलता में, यानी सच्ची दाखलता में हम बने रहेंगे। जब हम जो डाली हैं, हम उस सच्ची दाखलता में बने रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हम में बना रहेगा और वो कहता है कि वो बहुत सा फल फलता है, बहुत फलवंत होता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये कहता है कि वो बहुत सा फल फलता है, और क्योंकि यहाँ लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आप जानते हैं एक पेड़ के अंदर जब डाली है तो नेचुरली बात है, उस डाली के अंदर यदि फल होंगे तो वो फल क्या होगा? वो डाली क्या होगी? ऐसे झुकी होगी फलों से, वो झुकी होगी, वो कभी सीधी नहीं खड़ी होगी। परंतु जिस डाली के अंदर फल नहीं लगते हैं वो डाली हमेशा खड़ी होगी, और जब तेज हवा चलेगी तो वो बहुत तेजी से हिलेगी और दूसरी डालियों को भी क्या करेगी? डिस्टर्ब करेगी। आज यदि मेरा और आपका जीवन फलवंत नहीं है, मेरे और आपके जीवन में फल नहीं लगे हैं, तो ये सोच लीजिए कि हम उस सच्ची दाखलता की डाली नहीं है। और जब हम सच्ची दाखलता की डाली नहीं है तो परमेश्वर का वचन एक बात कहता है, हम हैं तो मसीह, अपने आप को मसीह कह रहे हैं, हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं और तो इसका मतलब है हम प्रभु यीशु मसीह की डाली हैं, और प्रभु यीशु मसीह की डाली हैं, यदि वो डाली नहीं फलती है, नहीं फलवंत होती है, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि वो उस डाली को काट डालता है और आग में डाल देता है। जो डाली फलवंत नहीं होती है, जो डाली फल नहीं लाती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम उस दाखलता की डालियां हैं। उस डाली के अंदर परमेश्वर के फल होने चाहिए, वो गुण होने चाहिए जो परमेश्वर के गुण हैं, वो सारी अच्छी बातें होनी चाहिए जो मेरे और आपके जीवन में, वो सारी अच्छी बातें ही अच्छे गुण हैं, और वो सारे अच्छे गुण जो मेरे और आपके अंदर हैं वही हमारे फल हैं जो उस डाली में दिखाई देते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी डाली को फलवंत देखता है, हरा भरा देखता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उस डाली को क्या करता है? और छांटता है, ताकि वो क्या हो? और फलवंत होने पाए। परमेश्वर का वचन इस बात को यहाँ कहता है, 3 पद में लिखा हुआ है, 2 पद में, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। कहीं ऐसा ना हो कि सही में अगर यदि हमारे जीवन में फल नहीं है, हम फलवंत नहीं हैं, हम मसीह के गुणों से नहीं भरे हैं, हम मसीह की शिक्षा से नहीं भरे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह हमें अपने से अलग कर देगा। काट डालने का मतलब है कि वो हमें अपने से अलग कर देगा और फिर हमसे बिल्कुल अलग हो जाएगा, हमसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा, किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं हमसे अपनाएगा, कोई भी बात हमसे नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह को क्यों नहीं अपना लें, क्यों नहीं हम उस सच्ची दाखलता में लग जाएं जो फलवंत होने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि यदि हम उस दाखलता की डाली नहीं बन पाए जो सही में स्वर्गीय दाखलता है, जिसका नाम यीशु मसीह है, और हम पृथ्वी की दाखलता में अगर शामिल हैं, तो पृथ्वी की दाखलता में तो जो फल लगेंगे वो सब बुराइयों के होंगे, और परमेश्वर हर एक की बुराई के फल को काटकर अपने प्रकोप के कुंड में डाल देगा। अपने प्रकोप के कुंड में डालने का मतलब कि वो अपना क्रोध, अपनी जलजलाहट, अपना गुस्सा सब उन पर उंडेलेगा और उनको अपने क्रोध से भस्म कर देगा।
नाश कर देगा, उनका जीवन सदा के लिए नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके कामों से, उनके फलों से, उनके परिणामों से खुश नहीं है। जो उनके जीवन में होते हैं, जो डालियाँ तो कहलाए जाते हैं, हम मसीह तो हैं। वो कहता है कि तुम जो डाली मुझ में लगी है फलवंत नहीं होती है, वो काट डाली जाती है और आग में झोंकी जाती है। परंतु जो डाली फलवंत होती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसे और भी काटता और छाटता। काटने छाटने का मतलब क्या है? कि उसे और भी संवारता है, और भी सजाता है, और भी अच्छे से रखता है, और भी आशीषों से भरता है, और भी अपना अनुग्रह उन पर देता है, और भी अपनी करुणा उन पर डालता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और वो अपनी करुणा को बहुत आया से उन पर उंडेलता है, जिससे वो और फलवंत होने पाए। अपने सामर्थ्य को उन पर उंडेलता है, जिससे वो और फलवंत होने पाए। और जब वो बहुत फलवंत होने पाता है तो वो भी आनंदित होता है, प्रभु यीशु मसीह भी आनंदित होता है। और जिसका जीवन और फलों से और अनुग्रह से और परमेश्वर की करुणा से और परमेश्वर की दया से और परमेश्वर के प्रेम से फलवंत है, वो इंसान भी बहुत खुश होता है, वो इंसान भी बहुत आनंदित होता है। उसके शत्रु भी जब उसको देखते हैं तो वो कहते हैं, अरे इनके पास ऐसी इतनी आशीषें कहाँ से आ गईं? इनके पास आखिर ऐसी कौन सी बात है जो ये इतना आनंदित हैं, जो ये इतना खुशी हैं? क्योंकि परमेश्वर उस डाली को काटता और छांटता है, यानी संवारता है, और भी बहुत से अपनी आशीषों से भरता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आओ हम उसमें लगे रहें। और लगे होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लगे रहें, बल्कि फलवंत भी होने पाएं। और जब फलवंत होने पाएं तो प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से हमें संवारे, हमें बनाए और हमारी ग्रोथ करे, हमें बढ़ाए। और जब वो हमें बढ़ाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो इतनी आशीषों से परिपूर्ण करेगा जिसको कोई गिन नहीं पाएगा, कोई नहीं गिन पाएगा। परमेश्वर के लोगों के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, बहुत से लोगों के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो अय्यूब ले लीजिए, चाहे वो दाऊद ले लीजिए, या सुलेमान ले लीजिए, या मूसा ले लीजिए, जिसके जीवन को भी देख लीजिए। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो इतनी आशीषों से भरे हुए थे, इतनी आशीषों से भरे हुए थे कि लोग अचंभित हो जाते थे कि आखिर इनके पास इतनी आशीष कहाँ है। बहुत परमेश्वर ने उनको भरा है। आज वो मुझे और आपको भी भरना चाहता है, मुझे और आपको भी वो सारी चीज़ें देना चाहता है परमेश्वर। परंतु हम परमेश्वर से जुड़ें, और परमेश्वर से सिर्फ जुड़े ना रहें बल्कि फलवंत भी हों। जो परमेश्वर की शिक्षाएं हमें फलवंत होने पाए, परमेश्वर की आज्ञाएं हमें फलवंत होने पाए, परमेश्वर का हर हुक्म हमें फलवंत होने पाए, तब हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे। तब लगेगा कि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। यदि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं तो वो वैसे ही कार्य होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम वैसे ही कार्य करेंगे तब परमेश्वर की आशीषें बहुत सी होंगी। मैं चाहूँगा मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे फिलिपियों 2 अध्याय और उसके 5 पद में एक बात लिखी हुई है। जी हाँ, फिलिपियों 2 अध्याय उसके 5 पद में यहाँ पे लिखा हुआ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। हम किसके लोग हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह कौन है? हाँ जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह कौन है? सच्ची दाखलता। वो सच्ची दाखलता है। उस सच्ची दाखलता का स्वभाव कैसा है? उस स्वभाव के अनुसार उस डाली का भी स्वभाव वैसे ही होना चाहिए। अगर पिता के गुण बाप में नहीं है, अच्छे गुण, तो क्या है? हमने देखा है बहुत से पिताओं के गुण जो होते हैं बच्चों के अंदर दिखाई देते हैं। आप देखेंगे अगर बाप किसी का पिता जो है वो शराब पीता है या बीड़ी पीता है या कोई और काम करता है तो बच्चों के जीवन में भी वो बात आती हैं। यदि माएँ जो हैं उनके जीवन में कोई गलत बातें हैं तो वो बेटियों के जीवन में भी वो गलत बातें आती हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है कि बहुत सी माएँ जो हैं, महिलाएँ जो हैं, वो अपने बच्चों के सामने वो एक दूसरे की बुराई करती हैं तो वो बच्चे भी वो बुराई करना सीखते हैं और एक दूसरे की बुराई करते हैं। क्यों? उनका स्वभाव जो है वो अपने माँ बाप के स्वभाव को देख रहे हैं और उनके माँ बाप का स्वभाव उनके अंदर वैसे ही बनता चला जा रहा है। आज घमंड और ईर्ष्या और जलन और कुड़न ये सब बच्चों के अंदर कहाँ से आ रही है? ये बच्चों के अंदर कौन दे रहा है? हाँ, ये माँ बाप के अंदर है। यदि माँ बाप के अंदर आज घमंड है, आज रुतबे का घमंड है, आज पैसे का घमंड है, आज हर एक चीज़ का घमंड है, ऐसा स्वभाव माँ बाप ने बना रखा है और वो जलने का और चुगलखोरी का ऐसा स्वभाव माँ बाप ने बना रखा, वो सब बच्चों के अंदर है और वो स्वभाव देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हमारा जो स्वामी है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारी दाखलता है, सच्ची दाखलता है जिसका नाम यीशु मसीह है, जब हम उसके साथ जुड़े हैं तो उसका स्वभाव हमें क्यों नहीं आता है?
जब हम कहते हैं कि हम मसीह यीशु के हैं, संसारिक बातों का स्वभाव तो हमारे जीवन में आ जाता है। संसारिक बातों का स्वभाव कैसे आ जाता है? जैसे संसारिक बातों का स्वभाव हमारे जीवन में आ सकता है, जैसे संसारिक लोगों का स्वभाव हमारे जीवन में आ जाता है, ऐसे ही उस स्वर्गीय स्वभाव यानी स्वर्गीय पिता का स्वभाव, उस स्वामी का स्वभाव, उस सच्ची दाखलता का स्वभाव हमारे जीवन में क्यों नहीं आ पाता है? कारण क्या है? कारण यह है, सबसे बड़ा कारण, क्योंकि संसारिक बातें और संसारिक लोग और संसारिक चीजें यह हमें बहुत अच्छी लगती हैं, हम इसमें आनंद और मगन होते हैं, परंतु ये नहीं जानते हैं कि जब परमेश्वर आएगा और तो ये सारी चीज़ों को नाश कर देगा और इसके साथ जो इसको यूज़ करने वाले लोग हैं वो भी नाश हो जाएंगे इसके साथ। फिर क्या बचेगा? फिर वही बचेगा मसीह का स्वभाव, फिर वही बचेगा जो मसीह के स्वभाव में चल रहे हैं। फिर जब हम देखेंगे अरे हमने मसीह के स्वभाव को क्यों नहीं अपनाया, तब कुछ कहने से, कुछ भी रोने और पीटने से कुछ नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वक्त आज है। परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों 3 अध्याय उसके 15वें पद में लिखा हुआ है, यदि आज तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। जी हाँ, यदि हम आज उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो अपने मनों को कठोर ना करें, बल्कि हम उस आवाज़ को सुनकर हम उस सच्ची दाखलता से जुड़ जाएं। ये आवाज़ जो आज आप सुन रहे हैं, ये आवाज़ मेरी नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर ने निर्धारित करी है, जो आज मेरे को आपके सामने खड़ा करा है अपनी आवाज़ बनाकर। जी हाँ, परमेश्वर ने, मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मुझे अपनी आवाज़ बनाया। आज मैं आपको नहीं पुकार रहा, बल्कि परमेश्वर आपको मुझ में होकर पुकार रहा है कि यदि आज तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। जी हाँ, आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस संसार की दाखलता से नहीं, इस पृथ्वी की दाखलता से नहीं जिसके फल परमेश्वर के प्रकोप में डाले जाएंगे, बल्कि हम उस स्वर्गीय दाखलता से जो सच्ची दाखलता है और जिसके में जुड़ने से हमें और भी सहायता और मदद मिलती है और हम और भी फलवंत हो सकते हैं और हम विनाश से बच सकते हैं, हम उस दाखलता से जुड़ जाएं। छोड़ दें ये संसारिक बातें, संसारिक चीज़ें। ये सब चीज़ें 4 दिनों की हैं। मरने के बाद इंसान कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। यदि मरने के बाद इंसान अपने साथ कुछ ले जाए तो ठीक है, हमें अच्छा लगता है कि ठीक है हम इन चीज़ों को बटोरें कि साहब हम बहुत सा धन जो है हम अपनी बैंकों में इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हम सुविधाओं के लिए अपने घरों में, अपने परिवार में इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि मरने के बाद हम ये सब चीज़ें ले जाएंगे। आपको क्या पता है कि मरने के बाद उन चीज़ों का क्या हो रहा है? क्या पता है कि आपके धन को कौन लूट रहा है, कौन खा रहा है? क्या फ़ायदा होता है ऐसे धन को? वो अगर यही धन है तो हम इस धन को भले कामों के लिए लगाएं तो और भी अच्छी बात है। यही बात है तो हम अपने जीवन को भले कामों के लिए लगाएं तो और भी अच्छी बात है। अगर हम इन सुविधाओं को बटोरने की जगह हम दूसरों को भी ये संदेश सुनाएं कि हम प्रभु यीशु मसीह की डाली हैं और प्रभु यीशु मसीह की डाली होना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उस डाली को प्रभु यीशु मसीह में फलवंत भी होना है, ताकि वह हमें काटे और संवारे और हमें बनाए और हमें बहुत सी आशीषें, अपना बहुत सा अनुग्रह देता रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, जैसे आपने प्रकाशित वाक्य 14 की 19 में पढ़ा कि झूठी दाखलता वो है, आप जानते हैं फिर इनका परिणाम क्या होता है। यहाँ 21 के 8 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21 के 8 में, जो जय पाए वह इन वस्तुओं का वारिश होगा और मैं उसका पुत्र परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जय पाएगा, जो जय पाएगा। और जय कौन पाएगा? जो इस संसार की वस्तुओं पर, संसार की चीज़ों पर, संसार के लोगों पर जय प्राप्त करते हुए वो प्रभु यीशु मसीह जो सच्ची दाखलता है उसमें जुड़ जाएगा और फिर वो आत्मिकता की चाहत में बना रहेगा और आत्मिकता के फलों से भरा रहेगा और अपनी जो वो स्वयं एक डाली बन गया है प्रभु यीशु मसीह की, उस डाली को फलवंत होने देगा। उसने जय पा ली है। उसने अपनी सोच पर, अपने विचारों पर, इस संसार पर, इस संसार की चीज़ों पर, इन सारी चीज़ों पर उसने जो है जय पा ली है। और जिसने जय पा ली है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यह कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो जय पाए वह इन वस्तुओं का वारिश होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। जी हाँ, वो इन वस्तुओं का, कौन सी वस्तु का? स्वर्गीय वस्तु का। कौन सी स्वर्गीय वस्तु का? परमेश्वर के अनुग्रह का वारिश होगा।
वो परमेश्वर की उस नई पृथ्वी का वारिस होगा, वो उस नए यरूशलेम का वारिस होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उन सारी चीज़ों का वारिस होगा जो वो इस पृथ्वी पर नहीं प्राप्त कर सका। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो वहाँ पर आंसू नहीं होगा, वहाँ पर किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, वहाँ पर किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, वहाँ पर किसी भी प्रकार की बुराई नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। परंतु जो डाली उसमें फलवंत नहीं है, और इसका मतलब वो पृथ्वी की दाखलता की डाली है, तो उस पृथ्वी की दाखलता की डालियों के परिणाम भी हम सुनते जाएं कि होगा क्या। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन। प्रकाशित वाक्य 21 का 8 में लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। ये दूसरी मृत्यु है। सब जो डरपोक हैं, अविश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह के तो हैं परंतु डरपोक हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के से उस सच्ची दाखलता से तो जुड़े हैं परंतु अविश्वासी हैं। प्रभु यीशु मसीह की उससे तो जुड़े हैं परंतु व्यभिचारी हैं, झूठे हैं, जलन रखने वाले हैं। ये सब प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि ये सारे लोग उस नरक की आग में डाले जाएंगे जो दूसरी मृत्यु है। जी हाँ, दूसरी मृत्यु के लिए तैयार रहें, जो पृथ्वी की दाखलता हैं, पृथ्वी की डालियां हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं और आप परमेश्वर के लोग हैं। जब मैं और आप परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें सिरजा और बनाया है, तो हम क्यों ना प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने आप को जोड़े रखें, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में फलवंत हो सकें, ताकि हम उस सच्ची दाखलता में बने रहें, ताकि हम उसकी डालियां बने रहें। और उसकी डालियां हमेशा फलवंत होती हैं और फलों से भरी हुई डाली हमेशा झुकी रहती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम हमेशा झुके रहें, हम कभी घमंड से भरे ना रहें। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की डाली बन जाएं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम तेरी डाली हैं प्यारे प्रभु, तो हमारी दाखलता है प्यारे प्रभु जी। हमें प्यारे प्रभु जी अपने बनने दे प्यारे प्रभु, अपनी सामर्थ, अपना अभिषेक हमें बनाए रख, ताकि हम जो डाली हैं ये डाली फलवंत होने पाए और पिता परमेश्वर तेरे फलों से हमेशा भरी रहने पाए प्यारे प्रभु, ताकि हमेशा तुझसे जुड़ी रहने पाए और तेरे अनुग्रह से परिपूर्ण होने पाए। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें हमारी प्रार्थना को सुना और हमने जो कुछ मांगा तूने हमें दिया। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।